ये जो छोटी बड़ी सभाएं चल रही हैं, ये एक सत्ता परिवर्तन का कारण बनेंगी। आप अपने ही समाज के लोगों को सत्ता से हटा देना चाहते हैं। ऐसा है जी, मोदी जी तो कहते हैं मैं चाय बेचता था, किसी ने आज तक भी देखा है क्या मोदी जी को? कोई एक सिंगल बंदा ऐसा नहीं हमने देखा, कभी कोई इंटरव्यू में देखा ना। मैंने एक्सप्लोर करना चाहा गूगल सर्च इंजन पे, कोई ऐसा आई विटनेस मेरे जो देखता हो जिसने बताया हो कि ये कभी चाय बेचते, ऐसा कुछ नहीं है। जो पॉलिटिक्स में इन लोगों ने बोला किया उसका बिल्कुल उलट। जब तक बोलने वाला, जब तक जनता की आवाज को उठाने वाला लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर जब तक नेता नहीं पैदा होंगे तब तक जो है गुलामी वहां चलती रहेगी। और आज भी 131 जो सांसद हैं वो बोल नहीं पाते हैं। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। तमाम सभाएं होती हैं और बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, फिर वो चाहे जातिगत जनगणना की हो या छुआछूत दूर करने की बात हो। लेकिन कर्नाटक चुनाव एक ऐसा चुनाव रहा है जहां पर यह साबित हो गया है, ये सिद्ध हो गया है, जो अधिकतर लोगों की बात करेगा वही सत्ता पे राज करेगा। साफ तौर पर आप समझ सकते होंगे कि मैं किस ओर इशारा कर रही हूं। बड़ी बड़ी सभाएं तो लगातार जारी हैं और ये सभाएं यहां तो नहीं रुकने वाली। इसी पर मेरे साथ खास चर्चा करने वाली हूं कि आगे किस प्रकार से बहुसंख्यक समाज एकजुट हो रहा है। क्या आप कहना चाहेंगे सर? सर्वप्रथम आपका धन्यवाद और सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और मैं इंजीनियर खेमचंद कोहली हूं और ये जो हमारी संस्था है बहिष्कृत वेलफेयर फाउंडेशन इंडिया, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसी के माध्यम से 2 दिन का जो कार्यक्रम है वो ऐतिहासिक रामलीला ग्राउंड दिल्ली के अजमेरी गेट के पास जो है, किस तारीख को? 23 और 24 जुलाई, सोमवार इतवार। सालों से सर आप लोग कार्यक्रम करते आ रहे हैं, बड़ी बड़ी सभाएं करते आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि सच में आपके समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं मैडम। ऐसा होता है कि पत्थर टूटता तो अंतिम चोट से, लेकिन पहली चोट जो है हथौड़े की बेकार नहीं जाती। ये जो छोटी बड़ी सभाएं चल रही हैं, ये एक सत्ता परिवर्तन का कारण बनेंगी। ये माइलस्टोन है। देखिए, परिवर्तन ऐसा नहीं होता है कोई मैजिकल स्टिक घुमाई आपने और परिवर्तन हो गया। सत्ता परिवर्तन आप किस ओर इशारा कर रहे हैं? क्या आप बीजेपी को हटाने की बात कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आप बीजेपी को हटाने की बात करें, बहुत सोच समझ के बोलिए, क्योंकि तो कई सब बिल्कुल 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 ऐसा है। अभी सत्ता में जो सरकार बैठी है वो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और जो अल्पसंख्यक वर्ग है उस पर कहीं भी वो हितैषी नहीं है। और ये अब चारों वर्ग एक मुट्ठी के समान एक होता जा रहा है। और ये सब लोग जो हैं लगभग 90% जो हैं भारत की जनसंख्या का है और यही लोग हैं जो वोट डालते हैं। अब धीरे धीरे इनको समझ आ रहा है, इनको मोदी जी भी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। फिर आप किस तरह से कह रहे हैं कि एक बड़े वर्ग की बात नहीं की जा रही? सबका मतलब संपूर्ण। मेरे को आप ये बात बताइए, बनारस में मोदी जी ने 5 अनुसूचित जाति बहन भाइयों के उनके पैर पखारे थे, मतलब पैर धोए थे। आज उनकी क्या स्थिति है बता दे मोदी जी। और वो तो राजनीतिक पार्टियां करती रहती हैं, अनोखा क्या है? कांग्रेस भी करती है, आम आदमी पार्टी भी करती है। आप अपने सवाल का खुद ही जवाब दे रहे हैं। भाई वो तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाते हैं, जो 15 लाख रुपए हर किसी के अकाउंट में आने वाली बात थी, जिसके द्वारा इन्होंने कब तक 15 लाख अटके रहेंगे? कितनी बार तो अमित शाह जी ने कह दिया कि वो जुमले हैं। अब उन जुमलों का जवाब देखा नहीं आपने? कर्नाटक में जनता ने इनको सत्ता से बाहर किया है और अभी ये जो है हरियाणा बाहर जाने वाला है, इनके हाथों से निकलने वाला है। इसी प्रकार जो है एक एक करके राज्य निकल जाएंगे और 2024 में ही आप देखना बीजेपी सरकार जो है बाहर लाएंगे। बताइए, मन की बात जान लेते हैं मोदी जी, और कौन सी बातें जनवानी है आपको? ऐसा है, ये अभी जो ऑपोजिशन सारा एक हो रहा है, तो ये कौन उसमें प्रधानमंत्री का कैंडिडेट होगा, इस पे विचार चल रहा है। ये कोई ऐसा प्रश्न नहीं है कि इसका एकदम से जवाब दे दिया जाए, इसमें और 2-4 चेहरे हैं। लेकिन सबका अभी एक उद्देश्य क्या है, कॉमन एजेंडा क्या है? ये SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों का कॉमन एजेंडा है कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करो और मोदी जी को जो है प्रधानमंत्री सीट से हटाइए। और बहुजन का जब तक प्रधानमंत्री, मोदी जी तो खुद OBC हैं, आप अपने ही समाज के लोगों को सत्ता से हटा देना चाहते हैं। ऐसा है जी, मोदी जी तो कहते हैं मैं चाय बेचता था, किसी ने आज तक भी देखा है क्या मोदी जी को? कोई एक सिंगल बंदा ऐसा नहीं हमने देखा, कभी कोई इंटरव्यू में देखा ना। मैंने एक्सप्लोर करना चाहा गूगल सर्च इंजन पे, कोई ऐसा आई विटनेस मेरे जो देखता हो जिसने बताया हो कि ये कभी चाय बेचते, ऐसा कुछ नहीं है। जो पॉलिटिक्स में इन लोगों ने बोला किया उसका बिल्कुल उलट। मैं आपको बताना चाहूंगी कि घर घर चलो, गांव गांव चलो करके बड़ी योजना बनाई गई है, जिस पर चुनाव लड़ने की तैयारी थी। और बीजेपी का कहना है कि उससे OBC समाज के लोग आकर्षित हुए हैं और वोट भी दिया गया है। ऐसा है मैडम, ये देखिए जो हमारा
हमारा ये एजेंडा है, इसमें सबसे पहला एजेंडा है जातिगत जनगणना इसमें करवाना, और जो चुनाव है वो बैलेट पेपर से करवाना। अभी भी हम संतुष्ट नहीं है, ठीक है, बीजेपी अभी कर्नाटक हारी, लेकिन अभी भी हमारा ये मुद्दा आप देख लें, लिखा है दूसरे नंबर पर, बैलेट पेपर से जो है चुनाव करवाना। वापस से बैलेट पेपर पे आ रहे हैं। अब तो डिजिटलाइजेशन की बात हो रही है, तो ईवीएम को तो समर्थन करना चाहिए आप लोगों को। नहीं, we are still of the opinion that the every election should be carried out with the help of ballot paper. मतलब कर्नाटका में भी धांधलेबाजी चली है इस हिसाब से तो। ऐसा है जी, आप कर्नाटक में इन लोगों ने जानबूझ करके कोई धांधलेबाजी नहीं करी, जनता को वोट डालने दिया, लेकिन लोकसभा का जो चुनाव है वही चुनाव मेन होता है। ये समझना थोड़ा मुश्किल है। अगर बीजेपी जीत जाएगी तो ईवीएम का घोटाला है, अगर विपक्ष जीत जाएगा तो ईवीएम नहीं। जी देखिए, हमारे एजेंडे में दो, पहले नंबर पे जातीय जनगणना मैंने आपको बताया, दूसरे नंबर पे जो हर चुनाव जो है लोकसभा का चुनाव 2024 का बैलेट पेपर से कराने की हमारी मांग है। तो डिजिटलाइजेशन को आप आगे नहीं बढ़ाना चाहते? स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये सब आप चाहते नहीं है? ऐसा है जी, काल में जी रहे हैं आप लोग। ऐसा है जी, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, और कितने 1% लोगों को जो है स्टार्टअप इंडिया का बेनिफिट मिला है, और जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं वो आज भी बेचारे वहीं के वहीं हैं। अब आप बताएं ना, आप मेरे को एक्सप्लोर करके रिसर्च करके बता दीजिए, भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, सैकड़ों योजना, मैं मानता हूं सैकड़ों योजना, प्रधानमंत्री जी के नाम पे सैकड़ों योजना, लेकिन उनका जो ये बहुजन के जो लोग हैं इनके पास धन नहीं है, और जो कैपिटल है वो किसी भी इंडस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए, और योजनाएं तो बहुत हैं, लेकिन इन बहुजनों को आज तक कोई फायदा नहीं मिल रहा। आप लोग इतना योग्य नहीं है, ऐसे सवाल किए जाते हैं तो साफ तौर पर यही जवाब। ऐसा है जी, भारत रत्न डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के भी लिए ये बोला जाता था कि ये योग्य नहीं है, लेकिन ट्रुथ ट्रायम्फ्स इन द लॉन्ग रन, अंत में सत्य की ही जीत होती है। आज बाबा साहब को पूरा विश्व मानने लगा है। अभी भी यहाँ भारत में कुछ मूर्ख लोग उनकी मूर्तियों को तोड़ते हैं और उनका अपमान करते हैं, संविधान को फाड़ते हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो आज पूरा वर्ल्ड मानता है। बाबा साहब इस प्लेनेट के सबसे विद्वान व्यक्ति रहे, और उन्होंने सबसे सुंदर जो है ये इसके ज्ञान के नाम पे पहले वोट करेंगे और सत्ता पक्ष जब आ जाएगा तो उसका विरोध करेंगे। ऐसा है जी, देखिए उनके एजेंडे अलग है, वो टेबल के उधर बैठे हैं, उनके पास यही एजेंडा है कि राम का नाम आपने बीजेपी को वोट नहीं किया? आपने बीजेपी को कभी वोट नहीं किया? मैं ऐसा, पहले मैं बीजेपी के साथ था, 2017 था, लेकिन जब जो है इनका जो हमने रोल देखा, इन्होंने हमें भी बनारस में इस्तेमाल किया, लेकिन उसके बाद जो है हमने देखा कि भाई ये जो है SC ST के लिए ठीक नहीं है, हमने तुरंत इसको छोड़ा। 14 तक साथ रहना चाहिए था ना आपको, अच्छे दिन देखने का मौका ही नहीं लिया आपने। एक बार अजमा के उनको देख लिया, और सारे जो लोग हैं, बहुत सारे लोग, लाखों लोग बीजेपी को छोड़ गए, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग। ऐसी बात नहीं है, आप जो सच्चाई है वो जानिए। मैं जब आपको सच्चाई बता रहा हूँ 2014 में किस प्रकार सत्ता हत्याई गई, और उसके बाद सत्ता हाथ से ना निकल जाए इसके लिए क्या क्या मतलब प्रोपेगेंडाज ये लोग कर रहे हैं। अच्छा, आपका ये बयान मैं साफ तौर पर बताना चाहूंगी बड़ा होगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप खुद बीजेपी से थे लेकिन बीजेपी छोड़ के आए। मुख्य कारण क्या रहा है फिर उसे छोड़ने का? ऐसा है, वहां पर आप देख लीजिए, वहां पर जो लोग विधायक और सांसद बनते हैं, मंत्री बनते हैं, वो लोग कभी भी जो है अपने समाज के लोगों के लिए लड़ नहीं पाते, कोई बात एजेंडा नेशनल लेवल का, नेशनल इंटरेस्ट का कोई एजेंडा उठा नहीं पाते, वहाँ उनको शायद बोलने दिए जाता नहीं, और ऐसी गुलामी हमें मंजूर नहीं थी, तो हमने बीजेपी छोड़ दी। अच्छा, तो गुलामी कैसे दूर करेगा ये समाज? जागरूकता की आवश्यकता अभी भी है या हो चुके हैं आप लोग? नहीं, ऐसा है, देखिए अभी सत्ता परिवर्तन की आवश्यकता है। अभी अगर इसी ढर्रे पे जो सरकार चलती रही तो फिर नए जो है सांसद बनेंगे, वो फिर बोल नहीं पाएंगे। जब तक बोलने वाला, जब तक जनता की आवाज को उठाने वाला लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर जब तक नेता नहीं पैदा होंगे, तब तक जो है गुलामी वहां चलती रहेगी। और आज भी 131 जो सांसद हैं वो बोल नहीं पाते हैं। अब आप एक बात बताइए ना, जो यूनिट्स, जो भारत सरकार के उपक्रम, जो भारत सरकार को इनकम दे रहे थे, उनको प्राइवेट हैंड्स में देने का क्या मतलब है? अब आप ये एक बात बताइए, LIC जो हमेशा गवर्नमेंट के डिफरेंट यूनिट्स को फंडिंग करती है, LIC का 25% उसमें दे दिया, और जितने ये पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, ये सारे मतलब पैसा कमा के भारत सरकार को देने वाली यूनिट्स थी, इन सबको, और जितने ईंधन से संबंधित जो कंपनियां थी वो सारी जो है प्राइवेट से हाथ में देने का। मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये कार्यक्रम जो किया जा रहा है रामलीला मैदान पर, इससे पहले भी ये कार्यक्रम किया है, और क्या असर पड़ा है? बिल्कुल असर पड़ा है। अब आप देखिए ना, उसी का ये असर है कि जातिगत जनगणना के ऊपर आज बिहार में भी आवाज उठी। ठीक है, वहां जो है अभी जो है टाल मटोल का हिसाब, लेकिन वो उसमें
उस पलीते के अंदर आग लग चुकी है। अब अन्य राज्यों के अंदर भी, और जितने भी ओपोजिशन के लीडर्स हैं, चाहे वो अखिलेश यादव जी हो, ममता बनर्जी हो, लालू प्रसाद या कोई भी हो, ओपोजिशन के सारे लीडर्स आज इस पे अड़ गए हैं और इन्होंने एजेंडा बना लिया है कि देश के अंदर अगर जो सरकारें चलेंगी तो जातिगत जनगणना कराने के बाद जैसे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान तो ओबीसी जो अपना पिछड़ा वर्ग का उसका हो रहा है, वो 27% का उनको आरक्षण है, जबकि उनकी संख्या देश के अंदर 60% है। तो उनके साथ तो बहुत ही ज़्यादा अन्याय हो रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव में क्या लग रहा है आपको कि अभी भी बहुसंख्यक समाज आजाद नहीं हुआ है? ऐसा जी, अब आप एक बात बताइए, जहां मिड डे मील बनता हो वहां छोटे बच्चे, कुछ अनुसूचित जाति के बच्चों की पंगत अलग लगा दी जाए और भोजन बनाने वालियों के जाति का जब मालूम पड़े तो उनके हाथों भोजन बनवाना बंद कर दिया जाए, और अनुसूचित समाज के कई लोगों को ये बोल दिया जाए कि तुम घोड़े पे चढ़ के हमारे मकानों के सामने से नहीं चलोगे, और मूछें रखने पर उनकी हत्या कर दी जाए। आज इन सब, देखिए देश 31वीं सदी में जी रहा है, लेकिन आज अगर ये सब छुआछूत के वारिस और ये ऊंच नीच भेदभाव के वारिस, तो हम कैसे विश्व गुरु बनेंगे? ये सब झूठा एजेंडा है। आज कुछ भी विश्व गुरु, अगर आप देखिए, आप टीवी आप खोलेंगे, प्राइम मीडिया खोलेंगे, आपको ये लगेगा कि जीडीपी बड़ी हेल्दी हो रही है और बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन आप जमीन पे, जमीनी सच्चाई पर भी तो जाके आप देखिए। कार्यक्रम के बारे में थोड़ा बताइए सर, कार्यक्रम के बारे में जानना चाहूंगी, और तमाम लोग आपसे जुड़ भी सकते हैं अगर आप। ऐसा है जी, ये गरीबों के लिए कार्यक्रम है, इसमें SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग रहेंगे, और हमारा ये प्रयास है कि इसमें अधिक से अधिक, मतलब लाखों की संख्या के द्वारा इसको हम भरें इसको, और अब लोग जो है जागृत हो, उनको धीरे धीरे समझ आ रहा है। कब से चल रहा है आपका ये कार्यक्रम? कितने सालों से तकरीबन? ऐसा है जी, पिछले कई सालों से इस एजेंडे पे काम कर रहे हैं, तकरीबन 8-10 साल से तो कर रहे हैं, 2014 के बाद से तो कर ही रहे हैं। कितने जनता की सोच को आप बदल पाए होंगे आप? देखिए जी, मैं ये बात तो मानता हूँ कि सोच एकदम से बदलना इतना आसान नहीं, ये दिस प्रोसेस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, अभी समय लग रहा है, लेकिन अब मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कर्नाटक की जीत के बाद। अभी ये देखिए हरियाणा के अंदर, अब आप देखिए सारे लोग जो हैं आज सत्ता परिवर्तन हरियाणा में चाहते हैं, और 501% ये होकर रहेगा। ऐसे जो अन्य जो भाजपा बीजेपी ड्रिवन स्टेट्स हैं, वहाँ सभी के अंदर अब लोगों को धीरे धीरे वहाँ SC ST OBC माइनॉरिटी को अभी इन 8 सालों 9 सालों के अंदर मालूम पड़ गया है कि भाई सच्चाई में हमारे बच्चों की नौकरियां जा रही हैं। हम जो है SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, जिनको बाबा साहब ने आरक्षण का एक प्रावधान बना के, एक प्रोविजन बना के दिया है, वो केवल उसमें थोड़ा सा उनको हेल्प मिलती थी उससे आगे बढ़ने के लिए, उनको एडमिशन में, शिक्षा के क्षेत्र में और एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में, अब सभी क्षेत्रों में अच्छे लोगों को पीछे किया जा रहा है SC ST OBC माइनॉरिटी के, और उन्हीं के लोग जो है, उन्हीं की सोच वाले गुलाम प्रवृत्ति के लोगों को आगे किया जा रहा है। ये सब जो है देश, जाहिर तौर पर इन तमाम मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। रामलीला मैदान में ये कार्यक्रम अब से नहीं, बल्कि जिस प्रकार ये बता रहे हैं कि सालों से चलता आ रहा है, और जागरूकता एकदम से नहीं लेकिन धीरे धीरे करके साफ तौर पर बढ़ती दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से समाज एकजुट हो रहा है, फिर वो SC ST OBC माइनॉरिटी की बात करने वाले हैं, ये तमाम लोग महंगाई और शिक्षा स्वास्थ्य की बात करने वाले हैं, जातिगत जनगणना की बात करने वाले हैं, आरक्षण की EVM घोटाले की बात करने वाले हैं। ये तमाम मुद्दे आमतौर पर आप लोगों को भी जान लेना बेहद जरूरी है। फिलहाल इस खबर के बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तौहिद के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।